हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं पिंटू कुमार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एक्सरे क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में आपको बताया था कि एक दिन हमारा क्लास रेडियो फिजिक्स से होगा, एक दिन एनाटॉमी से, एक दिन फिजियोलॉजी से। तो आज हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे इसमें, और एनाटॉमी में क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लोग देखते हैं। आइए। एनाटॉमी है ना, इस पे हम लोग देखेंगे कि एनाटॉमी क्यों है। एना अलग है, टॉमी अलग है, दोनों अलग अलग वर्ड। ठीक है, इसका मतलब और होता है, इसका मतलब और होता है। ठीक है, एना का मतलब होता है एनालिसिस। एनालिसिस। टॉमी का मतलब होता है डाइसेक्शन और कट। एनालिसिस मतलब एनालिसिस करना, किसी भी चीज का हम लोग अगर उसको तोड़ फोड़ के मरोड़ के देखते हैं या फिर उसके बारे में जानने का कोशिश करते हैं तो उसको एनालिसिस बोलते हैं। और डाइसेक्शन और कट मतलब कोई भी अगर चीज है उसको, जैसे इस मार्कर का अगर ऊपर से दिख रहा है, इसको हम काट के देखेंगे कि अंदर क्या है क्या नहीं है, उसको डाइसेक्शन और कट बोलते हैं। इसलिए दोनों वर्ड मिला के बना है एनाटोमी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एनाटोमी क्या है और इसमें हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो एनाटोमी का पहले हम डेफिनेशन लिखा लेते हैं। एनाटोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which the study of internal and external part of human, animal and living organism। पहले आप पढ़ लीजिए, एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। एनाटॉमी बायोलॉजी का वह पार्ट है जिसमें हम लोग कोई भी एनिमल किंगडम में किसी को भी आप ले लेंगे, जैसे कि ह्यूमन, कोई भी जानवर, एनिमल या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम उसको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से जान पाते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं एनाटॉमी। ठीक है, अब हम लोग ज्यादा इसमें डीपली जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स कर रहे हैं या एक्सरे के बारे में हम बता रहे हैं, तो सीधा सीधी हम लोग स्केलेटन सिस्टम पे आते हैं। ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमारा जरूरत है बस हम वही चाहेंगे, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा होगा। आइए पहले हम लोग देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम है ना, ये सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, इसमें स्केलेटन सिस्टम है क्या? स्केलेटन सिस्टम एक ढांचा है जिसके भरोसे पूरा शरीर रहता है। आपको भी पता है, अगर हड्डी नहीं होता तो कैसा होता, बिना मांस का पूरा, है ना? ये एक तरह से बेस है हमारा। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे फिर स्केलेटन सिस्टम कितना टाइप का होता है। ठीक है, मतलब मेनली इसको दो भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला है एक्सियल और दूसरा पेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको हम लोग रखते हैं साइड में, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं। एक्सियल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
एक्सियल में दो टाइप का होता है। एक्सियल में मतलब क्या क्या आता है वो हम पहले आपको बताते हैं। पहला तो स्कल आएगा, ठीक है। दूसरा वर्टिब्रा, वर्टिब्रा या स्पाइन। तीसरा रिब्स केज, जो रिब्स होता है ना। चौथा स्टर्नम। स्कल मतलब इतना ऊपर, वर्टिब्रा मतलब ये हमारा स्पाइन जो है, ठीक है। रिब्स केज मतलब दोनों ये हड्डी, हम इसको मतलब रिब्स केज मान लीजिए, रिब्स रिब्स मान, हिंदी हमको नहीं भी आता इसका। स्टर्नम जो बीच में यहाँ पे इस जगह पे जो होता है वो स्टर्नम होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्कल में कितना बोन होता है, स्पाइन में कितना बोन होता है, रिब्स केज में कितना होता है और स्टर्नम में कितना होता है। ये सबको इरेज कर देते हैं, मेन फोकस करते हैं हम पहले अभी स्कल के बारे में। पहले स्कल देखेंगे, ठीक है। एक्सियल, एक्सियल में हम लोग पढ़ेंगे स्कल। स्कल में आता है दो, इसका भी दो पार्ट है ना। ये है पहला फेशियल, फेशियल बोन, ये क्रेनियल बोन। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें अलग अलग, पहले इसको देखते हैं। इसमें हमारा टोटल स्कल में टोटल 14 मंथ होता है, 22 मंथ होता है, फेशियल में 14 और इसमें 8, ठीक है। क्रेनियल में 8। स्कल में टोटल होता है 22 बोन्स, इसमें 14 बोन्स फेशियल में और क्रेनियल में 8 बोन्स। पहले इसमें हम लोग देखेंगे फेशियल वाला में नेजल बोन, नेजल बोन ये दो होता है, ठीक है। दूसरा नेजल, CONCHAE, नेजल कॉन्का है ना, इसमें दो होता है, ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे डायगोमेट्रिक, इसमें भी दो होता है। चौथा हम लोग देखेंगे मैक्सिला, इसमें भी दो होता है। पांचवा हम लोग देखेंगे, पांचवा देखेंगे पैलाटाइन, पैलाटाइन। छठा देखेंगे मैंडिबल, ठीक है। इसमें एक ही होता है। और क्या बच गया हमारा, दो दो चार छः 10 11, ठीक है। ये भी हम लोग इसी का पार्ट पढ़ रहे हैं ना, इसको साइड पे रख दिए हैं, इसका पढ़ेंगे इसके बाद। और आता है लैक्रिमल, है ना। लैक्रिमल दो होता है और आठवां होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, निजल बोन दो, निजल कोंका भी दो, डायगोमेटिक दो, मैक्सिला दो, पैलाटाइन दो, मैंडिबल एक, लैक्रिमल दो और वूमर, वूमर एक। अब आप काउंट कर लीजिए, 8 हो गया भाई। एक और दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 मंथ्स इसमें आ गया है। वो हमको बताएंगे कि कहाँ कहाँ ये लोकेट होता है, मतलब ऐसे ही बताएंगे, फिर हम आपको इमेज भी दे देंगे साइड में, आप देख लीजिएगा। नेजल बोन दो होता है, ये तो राइट लेफ्ट, ठीक है। नेजल बोन का इसी के अंदर होता है, वो इंफीरियर में। जाइगोमेट्रिक दो होता है, ये और ये, ठीक है।
मैक्सिला, सॉरी जाइगोमेट्रिक ये होता है, मैक्सिला ये होता है, ठीक है। पैलेटाइन अंदर रहता है, ठीक है, दो पैलेटाइन होता है, एक सॉफ्ट एक हार्ड पैलेटाइन। और ये है मैंडिबल, ये, ठीक है, इस जॉइंट से लेके इस जॉइंट तक ये होता है मैंडिबल। लैक्रिमल भी अंदर ही होता है, वूमर, ये बीच वाले को वूमर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका क्रैनियल पार्ट, है ना। क्रैनियल बोन, इसमें होता है 8, ठीक है। पहला FRONTAL, फ्रंटल में एक, दूसरा टेम्पोरल, तो तीसरा PARIETAL, पैराइटल, दो, चौथा OCCIPITAL, ऑक्सीपिटल, एक, ठीक है। और पांचवा थमाइड, एक, छठा स्फेनोइड। कितना हो गया? एक, तीन, दो, पाँच, छः, सात, आठ, टोटल 8 हो गया, ठीक है। एक और दो, तीन, दो, पाँच, छः, सात, आठ। आप देख लीजिए, ये फ्रंटल बोन है जो हमारा सामने होता है, ये टेम्पोरल है, ये दोनों, ठीक है। पैराइटल इसके ऊपर जस्ट होता है, ऑक्सीपिटल ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, इथामॉइड इसके अंदर होता है यहाँ पे जस्ट, स्फेनॉइड उसके भी अंदर होता है। आप ऐसे ही नहीं देख सकते हैं जब तक सामने से नहीं पता चलेगा, हम इमेज डाल देंगे बगल में, सब में लोकेट किया हुआ रहेगा, आप देख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका दूसरा कौन सा था, स्कल के बाद वर्टिब्रा। अभी डायग्राम तो नहीं ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही सिर्फ समझिएगा स्पाइन और वर्टिब्रा में टोटल 26 होता है, ठीक है। बताते हैं कैसे, बहुत लोग कंफ्यूज कर होंगे, 33 होता है, वो भी हम बताएंगे 33 होता है, लेकिन मेनली अगर आप देखें तो 26 ही होता है। जैसे सर्वाइकल 7, थोरासिक या डॉर्सल होता है 12, लंबर होता है 5, स्पेक्ट्रम होता है 1, बट एक ही में 5 बोन्स फ्यूज, 5 हड्डी मिलके फ्यूज होता है, सटा हुआ होता है, सब में जुड़ जाता है, इसलिए एक हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। और पांचवा में है कॉक्सिक, ठीक है। इसमें भी एक है, लेकिन इसमें भी 4 बोन्स, 4 बोन्स आर फ्यूज्ड, फ्यूज्ड। तो हम क्या बता रहे थे कि अगर ऐसे हम काउंट करते हैं 7, 5, 12, 1 और 1, तो होता है 26, ठीक है। और अगर इधर से सब फ्यूज्ड वाला बोन ऐड करेंगे, 4, 5, 9, 12, अगर इधर से जोड़ेंगे तो हम लोग 33 मिलेगा, है ना। तो इसलिए होता 33 ही है, लेकिन हम लोग कॉमन उसको जानते हैं 26 में, क्योंकि सैक्रम और कॉक्सिक्स ये 5 बोन से फ्यूज होकर एक बोन बनता है, ये 4 बोन से फ्यूज होकर एक बोन बनता है, इसलिए हम लोग 26 से काउंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अभी एक्सियल का पार्ट ही पढ़ रहे हैं, आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अपेंडिकुलर को अभी हमने छुआ भी नहीं है, वो साइड में है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। अब ये हम लोग देखते हैं इसका, एक सेकेंड, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे रिब स्केच।
रिब्स। रिब्स अगर दोनों साइड का मिला देते हैं तो 12 × 12 = 24। इसका कोई नाम नहीं होता है, रिब्स का कोई नाम नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये जो हमारा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रे का ही, जैसे डोर्सल वर्टिब्रा के बीच में ही होता है हमारा रिब्स केस, तो वही वर्टिब्रे के नाम से ही जाना जाता है। 11th रिब्स, 12th रिब्स, 14 रिब्स, इस तरह करके मतलब जो भी है वर्टिब्रा का नाम से जाना जाता है। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं, बस आप इतना याद रखिए कि 12 पेयर मतलब 12 इस साइड, 12 इस साइड, लेफ्ट साइड 12, राइट साइड 12, लेफ्ट साइड 12 और राइट साइड 12, 24 होता है टोटल, ठीक है। रिब्स भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम तो एक तरह से ऐसे करके होता है, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इसको बोलते हैं मनुब्रियम, मनुब्रियम। इसको बोलते हैं बॉडी, इसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस, जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। ये स्पॉन्ज लाइक दबता है, ये दबता है और सारा रिब्स आके यहीं पे जुड़ता है, यही स्टर्नम से जुड़ता है। सारा रिब्स जितना है सभी से जुड़ता है। बीच में है कार्टिलेज होता है, रिब साइड से भी और इसके साइड से भी, कार्टिलेज के थ्रू ये सारा रिब्स इसमें आके जुड़ता है, ठीक है। ये मेनली 3 पार्ट में होता है। इसका जो हेड है उसको बोलते हैं मनुब्रियम, और इसका जो बीच वाला पार्ट है उसको बोलते हैं बॉडी, नीचे जो पूंछ जैसा है उसको जिफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कल हम लोग बताएंगे नेक्स्ट, जब इसका क्लास आएगा एनाटॉमी का, तो हम लोग एपेंडिकुलर में जाएंगे। और अगर कुछ आपको नहीं समझ में आया हो या कुछ मेरा पढ़ाने का तरीका गलत हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम उसको सुधार सकें। थैंक यू।